अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 255 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था अल्कीन्स। हमने क्या पढ़ा था कि अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे देते हैं बेटे। 5 रूल्स थे, वन बाय वन मैंने सारे रूल्स आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए और हमने साथ उनको हर रूल की एग्जाम्पल्स के साथ जो है मैंने आपको यहाँ पे सारा जो है वो इसकी नेमिंग समझाई। आई थिंक कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, नेमिंग के बाद बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ये आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको सारा इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करूँगी। Alkenes are prepared by removal of small atoms hydrogen, hydroxyl and halogens from the adjacent carbon atom of saturated compound so as to create a double bond between carbon atoms. These reactions are known as elimination reaction. इसको underline करो elimination reaction को। In such reactions, a small molecule such as water or HCl is removed from adjacent carbon in an organic molecule. Preparation of ethane through various methods is being discussed below. बेटे यहाँ पे सिंपल आपको क्या बताया हुआ है, आपको बताया है यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, कि अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अल्केन्स को जनरली हम प्रिपेयर करते हैं बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के ज़रिए इनको प्रिपेयर किया जाता है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है रिमूवल होगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निकल जाना, किसी चीज़ का रिमूव हो जाना, एलिमिनेट हो जाना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे बेटे इसकी प्रेपरेशन में, वहाँ पे स्मॉल एटम जैसे कि H है, OH है और X है। X किसी भी हैलोजन के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। तो ये स्मॉल एटम जो हैं ये रिमूव किए जाते हैं किसी भी एडजेसेंट कार्बन एटम से और जो नया आपके पास प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे जो नई चीज़ क्रिएट होती है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड बन जाता है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें से बेटे कोई स्मॉल एटम जो हैं उनको रिमूव किया जाता है, इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर है H2O और HCl, इसको भी रिमूव किया जाता है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन्स अल्कीन्स की प्रेपरेशन में। अल्कीन्स की प्रेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन हम सारे के सारे यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एलिमिनेशन रिएक्शन को अंडरलाइन करना है। आपकी बुक में आ सकता है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे तो कोई ना कोई आपने जो है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स का कोई एक इक्वेशन, कोई एक यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो आपने मेंशन यहाँ पे ज़रूरी करना है। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम लोग ये सारे के सारे अपने स्टेप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आपका नेक्स्ट पेज है बुक का पेज नंबर 256। 256 पे आओ। यहाँ पे हमें जो है वो मेथड बताए हुए हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स के। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो मेथड है डैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन्स बनेगी। Ethene is prepared by heating a mixture of ethanol and excess of concentrated sulfuric acid at 180 degrees centigrade. The reaction involves the removal of a water molecule from the alcohol molecule. क्या हमारे पास आएगा, इथेनॉल है। इथेनॉल को आगे फर्दर इथेनॉल से क्या है, इथीन प्लस वाटर बनेंगे। इन द फर्स्ट स्टेप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म विच डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस इथेन। Number 2 is dehydrohalogenation of alkyl halide on heating ethyl bromide with alcoholic KOH, potassium hydroxide, ethene is formed. Removal of hydrogen and halogen take place from adjacent carbon atom to create a double bond. सिंपल यहाँ पे आपको अल्कीन्स की प्रेपरेशन के बेटे 2 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले स्टेप में क्या होता है कि इथीन जो है, इथीन क्या है, अल्कीन है। ठीक है, अल्कीन की एग्जांपल है। इथीन को प्रिपेयर किया जाता है किस तरह, जब मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर बेटे, इथेनॉल का और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को हीट किया जाए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, इथीन बनेगा और साथ वाटर बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ये एक ही स्टेप में नहीं होगा बल्कि ये रिएक्शन तो 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में क्या होगा,
यहाँ पे हमारे पास H2SO4 जो है ना ये अलग हो जाएगा, यहाँ से दोनों ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक एच जो है वो इसके साथ आके शामिल हो जाएगा और एक एच जो है उससे आपके पास वाटर बन जाएगा। फिर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल आया है, जो प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट अगेन हीट अप इसको करेंगे और ये कन्वर्ट होगा किसमें, हमारे पास इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको भी रिएक्शन ये करके दिखाती हूँ और देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो मेथड है जिससे हम लोग अल्कीन प्रिपेयर करें हैं, डैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड। जब अल्काइल हाइलाइड की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपके पास इथाइल है दिया हुआ और साथ Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड है, साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसको हीट अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इथीन बनेगा प्लस KBr पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो जनरली यहाँ पे आपकी बुक में जो मेथड दिए हुए हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो जो हैं वो मेथड गिवन है, ये दो ही मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग मेरे साथ इन दोनों मेथड्स को अच्छी तरह से समझो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स के, अल्कीन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मैं आपको ये सारे रिएक्शन समझाती हूँ, इजी से हैं, दो ही सिर्फ यहाँ पे आपके सिलेबस में, यहाँ पे दो ही मेथड जो हैं वो आपको गिवन है और वही दो हम करेंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अल्केन्स हम पढ़ चुके हैं, दो मेथड हैं इसको प्रिपेयर करने के। पहला हमारे पास आता है दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, पहला जो इसको प्रिपेयर करने का जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। किस तरह होगी, इथीन को हम प्रिपेयर करेंगे, इथीन क्या है, अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन की टाइप है, और इसको हम प्रिपेयर करेंगे जब हम इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2 और साथ क्या आएगा, OH आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, और जो सेकेंड चीज़ आपके पास क्या होगी, हीट आएगा। यानी कि बेटे आप इथीन को प्रिपेयर करेंगे जब आप हीट करेंगे इथेनॉल और एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो टेम्परेचर आप लोग लोगे वो कितना होगा आपका, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपने टेम्परेचर लेना है और मिक्सचर को, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है दिस इज फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, या इसको इथेनॉल भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इथेनॉल है ये, ठीक है, इथेनॉल। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनॉल है, सॉरी ये इथेनॉल, और यहाँ पे क्या लेना है हमने बेटे, मिक्सचर लेना है इथेनॉल का मिक्सर, और साथ हमने एक्सेस अमाउंट लेनी है किसकी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, और हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ क्या बन जाएगा हमारे पास H2O, यानी कि साथ आपके पास वाटर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये C2H4 क्या है, ये दिस इज अल्कीन है, और ये क्या चीज़ बन गई हमारे पास, जो आपके पास प्रोडक्ट बना है दिस इज नोन एज इथीन। इसको क्या कहते हैं, हम इथीन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटे, समझ आ गई इस रिएक्शन की। तो इस तरह से आपने ये रिएक्शन परफॉर्म करना है। अगला स्टेप की तरफ हम आते हैं। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये फर्दर आगे भी हमारा जो है हमारे पास सेकंड मेथड में भी आएगा। हम इसको फर्दर आगे जो ये जो पूरा रिएक्शन मैंने आपको बताया है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होता, इसको ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, कंप्लीट रिएक्शन लिखा है, लेकिन ये रिएक्शन हमारा एक स्टेप में नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन हमारे 2 स्टेप में होते हैं, ठीक है। अब ये 2 स्टेप कौन कौन से हैं, मैंने ये ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, अब ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। 2 स्टेप कौन से हैं बेटे, CH3 CH2 और साथ हमारे पास क्या था, OH था, ठीक है। साथ क्या डाला हमने यहाँ पे, क्या चीज़ मिक्सचर ली, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। अब जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, CH3 CH2 O
साथ SO3H और साथ प्लस क्या आ जाएगा आपके पास वाटर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आएगी फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद आपका यही रिएक्शन सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेगा। सेकंड स्टेप में यही चीज़ जो हमारे पास बनी है, क्या बना, CH3CH2OSO3H। ठीक है, ये चीज़ बनी थी ना, यानी कि H2SO4 अलग हो गया था, तो HSO3 जो है वो सेपरेट हो के ऑक्सीजन यहाँ से सेपरेट हो गया, ये OH निकल गया और यहाँ से एक H निकल गया था, एक OH ये और एक H यहाँ से निकल के इन्होंने कंबाइन होके क्या बना दिया था, वाटर बना दिया था। अब ये तो निकल के पीछे यहाँ पे क्या रह गया, एक H रह गया आपके पास और SO3 रह गए। एक ऑक्सीजन ने तो वाटर बना दिया, एक ऑक्सीजन वहीं का वहीं हमारे पास पड़ा है, तो पीछे क्या रह गया, HSO3 रह गए। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, वी रिक्वायर्ड हीट। हीट करेंगे आप तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ आपके पास क्या आ जाएगा, SO4 हमारे पास अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमारी बन गई, दिस इज इथीन। ये क्या बन गया हमारे पास, इथीन बन गया। ये ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, दोनों स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा पहला मेथड हो गया अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का। अब हम चलते हैं अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास, दैट इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन of alkyl halides। अच्छा, मैंने आपको जब हमने अल्केन स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर अल्काइल ग्रुप्स। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते थे, यानी कि जैसे CH4 था और मैं CH3 कर दूं, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो कौन सा ग्रुप बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी अगर हेलोजन ऐड कर लिया जाए, जैसे कि CH3 हमारा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल के साथ मैं Cl ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर इसके साथ मैं Br ऐड कर देती हूँ कोई और हेलोजन, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड का मतलब क्या है कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ आपने क्या ज्वाइन करना है, हाइलाइड ग्रुप। ठीक है, तो जब अल्काइल हाइलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है तो हमारे पास बेटे क्या बनते हैं, अल्कीन्स बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, यहाँ पे हम 2 रिएक्शंस लेंगे, 2 रिएक्शंस देके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। अल्काइल हाइलाइड को जब हीट किया जाएगा विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, KOH। KOH के साथ जब उसको बेटे हम हीट करेंगे तो वो उसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि वहाँ से जो हेलोजन एटम है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन होती है। किस चीज़ की एलिमिनेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होगी किसकी, हेलोजन्स की। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है कि इस तरह के रिएक्शंस में हमारे पास हेलोजन्स की जो है वो एलिमिनेशन होती है। ठीक है, और हेलोजन एटम जो है वो फिर आगे फर्दर जो है आपके पास क्या किस तरह से ज्वाइन होंगे, किसके साथ ज्वाइन होंगे बेटे, वो सारे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप पहली एग्जांपल देखें, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, CH2, ये क्या है CH2, यहाँ पे हम लगाते हैं Br, यहाँ पे आप अटैच करो हाइड्रोजन। ठीक है, साथ हम लेते हैं KOH, क्या लेंगे हम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज़ ली है ना, ये क्या चीज़ है, CH3CH2, बेटे ये 3 है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, CH3CH2 Br, और यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन करके अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 है, ये भी 2 मैंने लिखा है, ये Br लिखा है, ये H लिखा है। H मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर हम कंबाइन करते हैं तो मैंने क्या लिखना था यहाँ पे, अगर मैं इधर कंबाइन करती ना सीधा स्ट्रेट में लिखती तो मैंने ऐसे लिखना था। ठीक है, CH2Br। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये
इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने क्योंकि इसको आगे चल के ब्रेक करना था, एलिमिनेट इसमें से निकालना था मैंने Br को, तो मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा है। ये CH2, ये भी CH2, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे कर दिया ना CH3 की। ये जो CH3 लिखा है इसको मैंने जब ब्रेक करके लिखा तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। साथ क्या आ गया हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आपके पास क्या आएगा बेटे, हमारे पास बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा KBr और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास वाटर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? अब देखो, अब इस रिएक्शन पे गौर करो, यहाँ पे हुआ क्या है, ये OH और ये हाइड्रोजन निकल गए, इन्होंने क्या बना दिया, कंबाइन होके हमारे पास वाटर बना दिया। ये प्लस था और ये Br, ये पोटाशियम और ये Br कंबाइन हुए, आपके पास क्या बन गया, पोटाशियम यहाँ पे ब्रोमाइड बन गए, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला था, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये क्या था आपके पास, अल्कोहलिक KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था, अल्कोहलिक था। और जब ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बना बेटे, इथीन बना, साथ KBr और साथ आपके पास क्या बन गया, वाटर बन गया। अब ये KBr कैसे बना था, मैंने आपको बताया कि ये K और ये Br कंबाइन हो गए, ये OH और एक H ये कंबाइन हो गए, तो पीछे क्या रह गया, ये CH2 और ये CH2। अब इसकी 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब ये वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल इसकी मैं आपको करवाती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ हम आएँ तो इसके हमारे पास इसकी एक और एग्जाम्पल भी आती है। अगर चलें एक ही एग्जाम्पल कर देती हूँ, क्योंकि आपकी बुक में एक ही एग्जाम्पल गिवन है, तो आप इसको एक ही एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, लेकिन आगे फर्दर भी इसको हम कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक कर लो, हमारे पास सपोज यहाँ पे आपके पास आ रहा है CH3, फिर आपके पास आएगा CH2, अगेन आपके पास आएगा CH2, साथ हम ले लेते हैं Br, ठीक है। इसको करो आप KOH, क्या आ जाएगा हमारे पास KOH। जब ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटे, हमारे पास बन जाएंगे दोबारा अल्केन्स बनेंगे। कैसे अल्कीन्स बनेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और साथ आपके पास क्या बन जाएगा KBr और साथ क्या बनेगा आपके पास वाटर बन जाएगा, ठीक है। कैसे बना, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे भी एलिमिनेशन की, किसकी, हैलोजेंस की। यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हुई बेटे, मैंने अभी आपको बताया था ना, रिएक्शंस में क्या होता है, हैलोजेंस की एलिमिनेशन होती है। ये हैलोजेंस हैं Br, अब यहाँ से भी मैंने Br को रिमूव कर दिया, ये पोटाशियम और Br कंबाइन हो गया, आपके पास क्या बन गया, पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr बन गया। ये OH और एक H हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये OH और ये H ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, वाटर बन गया। पीछे क्या रह गया, CH3 रह गया, CH रह गया, और यहाँ पे क्या रहता है, CH2। अब इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए 4 वैलेंसी है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ प्लेस कर दी, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड प्लेस कर दी। यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल गया, CH2 था ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इस OH के साथ कंबाइन होकर उसने क्या बना दिया, वाटर बन गया। ये जो स्ट्रक्चर अब हमारे पास आ गया है, देखो 1 2 3, यानी कि ये प्रोपेन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज प्रोपीन। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देंगे प्रोपीन का। ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपीन बन गया। इज दैट क्लियर, ये प्रोपीन हमने इस तरह से बना लिया। और ये 2 मेथड हैं, ये दोनों के दोनों किस चीज़ के मेथड हैं, ये हैं हमने पढ़ लिए किसके बेटे के, आप लोग किस तरह से जो है अल्कीन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्कीन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, हमारे पास 2 स्टेप्स थे यहाँ पे, एक था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, वो मैंने आपको करवाए। दूसरा स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व था, दैट इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइट्स। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल थी, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी ताकि कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, और यहाँ पे हमने ये भी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट बेटे आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम पढ़ेंगे।
आपकी बुक की तरफ चलते हैं, उसी टॉपिक के बिल्कुल नीचे आ जाओ जहाँ पे आपको प्रेपरेशन दी गई थी, ठीक है। उसी के नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आएगा 11.6.2, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Physical properties. First three members, that is ethene, propene, butene, are gases at room temperature, while C5 to C15 are liquid and higher members are solid. Number two, they are insoluble in water but soluble in alcohol. Number four, they have characteristic smell and burn in luminous flame. Number four, unlike alkanes, they show weakly polar properties because of sp2 hybridization. सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं कि राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। आपको ये याद होनी चाहिए, या आपसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि जो अल्कीन्स हैं इसमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बेटे इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये गैसेस हैं या लिक्विड हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपके मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें दी गई है वो क्या है कि पहले तीन मेंबर अल्कीन के फर्स्ट थ्री मेंबर कौन कौन से हैं? इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। ये तीनों के तीनों जो हैं दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये तीनों मेंबर क्या हैं? गैसेस हैं। लेकिन अगर आपका कार्बन का नंबर 5 से लेकर 15 तक है तो इस तरह के अल्कीन्स जो हैं वो लिक्विड होंगे, और 15 से ज़्यादा अगर आपके पास नंबर आता है कार्बन का तो वो वाले मेंबर सारे के सारे क्या होंगे? सॉलिड होंगे, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि फर्स्ट थ्री मेंबर जो हैं दे आर गैसेस। C5 से लेकर C15 तक अगर आपके पास होंगे तो वो लिक्विड होंगे, और उससे ज़्यादा होंगे तो वो क्या होंगे? दे आर सॉलिड। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या लिखी हुई है? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन ये अल्कोहल में सॉल्युबल है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आता है कि इनकी एक डिफरेंट स्मेल है और ये बर्न करते हैं, जल जाते हैं बेटे किसके साथ? दे बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास आता है कि अल्केन्स की तरह बेटे ये अल्केन्स की तरह नहीं है, ठीक है, बल्कि ये वीकली पोलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों इनकी पोलर प्रॉपर्टीज वीक होती हैं? बिकॉज इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये बस 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एज इट इज़ आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। इसी के आगे चलो तो यहाँ पे बेटे आपको एक क्विक चेक दी गया है 11.4। टोटल इसके 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 सारे मैं आपको करवा देती हूँ। गिव द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड, राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है। नंबर 1 हमारा रिएक्शन है। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग अल्केन्स। आपके पास 2 अल्कीन्स हैं सॉरी, आपने इन दोनों के नाम बताने हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स। आपके पास 2 अल्कीन्स हैं, इनके आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। नंबर डी है गिव द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। नंबर ई है कैन प्रोपेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन, इफ यस गिव रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिहाइड्रेशन। 1 बाय 1 बेटे आपको सारे के सारे मैं ये करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो सारा क्विक चेक कंप्लीट करो। क्विक चेक 11.4 हम लोग कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 11.4। एज यूजुअल हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं बेटे क्विक चेक की, ठीक है। क्विक चेक हम कौन सा कर रहे हैं? 11.4, अंडरलाइन करो। पहले आता है इसका पार्ट ए, ठीक है। 11.4 का पार्ट ए आता है गिव द रिएक्शंस ऑफ प्रोपेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड, राइट डाउन ऑल द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोपेनॉल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। आपने तमाम के तमाम रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। मैं आपको सारी रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ और उन्होंने पूछे हैं ऑल रिएक्शन, इसलिए हम यहाँ पे सारी रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखना हमने, बल्कि सारे स्टेप जो हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो आप लिखोगे, ठीक है। प्रोपेनॉल यहाँ पे मैं लिखती हूँ CH3, मेरे साथ साथ लिखो CH3 और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? OH। जब OH लिख लूँगी तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा। इसका रिएक्शन किसके साथ लिखना है हमने? सल्फ्यूरिक एसिड का। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या चीज़ बनेगी बेटे? CH3CH, साथ ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, SO3H आ जाएगा, और साथ आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास पहले तो CH3 लिखें
और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास वाटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई इसकी। पहले ये हमने क्या लिया, ये इसका नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल को रिएक्ट करना था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये प्रोपेनॉल है CH3 CHOS CH3, और जब इसको हमने रिएक्ट किया तो ये पहले ब्रेक डाउन होगा HOSO3, अलग अलग हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, ये OH भी रिमूव हो गया, इन्होंने कंबाइन होकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। आगे फर्दर ये आगे चलेगा हमारे पास, इसी को हम अब दोबारा, ये जो आपके पास प्रोडक्ट आ गया ना, इसी प्रोडक्ट को हम आगे लेके चलेंगे, CH3 यही जो प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं इसको हमने अब आगे लेके चलना है, SOH यहाँ पे 3 है। इसी को दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है। हीट रिक्वायर्ड होगी, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएंगे, साथ आपके पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगेन रिमूव हो गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, CH2 आ जाएंगे। बाकी वही का वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर 2 है ना, तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ा। आगे चलेंगे, ये हमारे पास है गिव द रिएक्शंस। ठीक है, उन्होंने रिएक्शंस पूछे हैं, ये एक रिएक्शन आपको मैंने बताया, अब हम इसका सेकंड रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आपसे उन्होंने ए पार्ट में क्या पूछा है, उन्होंने पूछा था गिव द रिएक्शंस, यानी कि प्रोपेनॉल जो है वो किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एक रिएक्शन मैंने ये लिखा है, एक रिएक्शन बेटे और लिखना है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रिएक्शंस पूछे हैं। ठीक है, 2 चीज़ें पूछी हैं, 2 रिएक्शंस हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 मेंशन कर देते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, साथ क्या हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, वही रिएक्शन है, दोबारा हम कर रहे हैं प्रोपेनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और साथ क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास SO3H। ठीक है, पहले की तरह का ही है, लेकिन पहले वाली रिएक्शन में यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, CH2 आ गया। अब इसी को आगे फर्दर अगले स्टेप में हम लेके चलेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 यहाँ पे OH कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, H2SO4। फिर अगेन 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ही 180 में बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2, बेटे ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, चलो CH2, यहाँ पे भी क्या आएगा, CH2, और साथ नीचे आप लोग क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे OSO3H। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज 1-प्रोपेनॉल। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मैंने आपको जो है वो रिएक्शन करवा दिए प्रोपेनॉल के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ वी मूव पार्ट बी। पार्ट बी क्या चीज़ है, आपको 2 यहाँ पे अल्कीन्स दिए गए हैं, आपने इन दोनों अल्कीन्स के नाम बताने हैं। पहला अल्कीन आपको क्वेश्चन में आपके क्या दिया गया है बेटे, CH3, पहला क्या है, 2 है, 1 क्या दिया है, मैं लिख देती हूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH-CH3। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में बना हुआ है वो ये बना हुआ है, CH3 फिर CH2, फिर आपका यहाँ पे क्या है बेटे, CH3 है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट करो, आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गलत बना हुआ है। आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया गया है बेटे, दैट इज़ रॉन्ग। आपके क्वेश्चन में ही जो स्ट्रक्चर दिया है वो क्या दे दिया, उन्होंने गलत दे दिया। इसको हम ओपन करते हैं, ये तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही कार्बन की, एक ये है, 2 ये हैं, तो ये तो 3 होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 2 होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको अगर हम नाम देंगे, मैं इसको दूसरी तरह का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, तब हम नेमिंग करते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 मैं नीचे ले आती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली है। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे, 1 2
3 और ये 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास ब्यूटीन हो गया और सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो हम क्या लेंगे, ट्यूब ब्यूटीन। लेकिन सेकंड पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी यहाँ पे अटैच है, डैट इज मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अच्छा, अब आपकी बुक में ना कब कोई स्ट्रक्चर बीच में गलत है, खुद ही हमें आइडिया हो जाता है, देखो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। यहाँ पे CH लिखा हुआ था, CH होता तो कार्बन की वैलेंसी तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं थी, यहाँ पे CH2 होना चाहिए था, 2 3। बेटे यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ। आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो क्या था हमारे पास, CH3 डबल बॉन्ड CH-CH3 लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। उसको मैंने दोबारा से इस तरह से लिखे आपको ऐसे समझाया, ठीक है। तो आपने भी इसको ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, CH2-CH और साथ हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। इसको भी आगे फर्दर इसका भी नेम हमने देना है। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपने सिंपल स्ट्रक्चर को पहले आप इसको भी हम इजी फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में है, इसको पहले हम स्ट्रक्चर को मैं आपको इजी फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे क्या आएगा CH3 और यहाँ पे क्योंकि CH3 हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये CH3 जो है 2 टाइम्स है, तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे CH3 लिखूँगी, ठीक है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर सही तरह से लिखो, देन ही आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। अब लॉन्गेस्ट चेन को हमने नेम देना है 1 2 3 और 4। तो क्या हो गया, ये ब्यूटीन हो गया। और 3 पोजीशन पे क्या चीज़ यहाँ पे हमारे पास अटैच है, हमारे पास 3 पोजीशन पे अटैच है मिथाइल। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड है ना, तो फिर ENE आएगा। तो ये हमने बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। बी पार्ट में आपके पास 2 स्ट्रक्चर्स थे, दोनों के नेम्स आपने लिखने थे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों के नेम्स बेटे लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, क्विक चेक A भी मैंने करवा दिया और क्विक चेक B भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्विक चेक C की तरफ, ठीक है। क्विक चेक C की तरफ चलते हैं हम लोग, बहुत इजी है वो भी। आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, अल्केन्स के, आपने उनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। पार्ट C हम कर रहे हैं, पार्ट C की हेडिंग ले लो। उन्होंने आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स, अल्केन्स के नेम दे दिए हैं, आपने उनके स्ट्रक्चर फार्मूलास बेटे ड्रॉ करने हैं। पहला आपके पास क्या नाम है, उन्होंने क्या दिया बुक में, 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्यूटीन बना लेते हैं, ठीक है। ब्यूटीन कैसे बनाओगे, ब्यूटीन में क्या है आपके पास, ब्यूटीन ऐसे बनाएंगे हम। पहले हम ब्यूटीन ड्रॉ कर लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, ट्यूब ब्यूटीन है तो 2 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बना लिया, पहले मैंने 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना लिया। फिर 3 के साथ हमने क्या चीज़ अटैच कर लेनी है, 3 के साथ हमने अटैच कर लेना है मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ अटैच करेंगे, मिथाइल। मिथाइल हम यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर मिथाइल अटैच किया तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो सही नहीं रहेगी, यहाँ पे हमें अटैच करना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम उसको अटैच करेंगे ना CH3 को, ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे तो बेटे उसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो हमें मिथाइल को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। जब हम इस मिथाइल को यहाँ पे अटैच करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर का नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 मिथाइल बन जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब इसको गौर से देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपने बनाना है 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन, मैंने क्या बना दिया, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बना दिया। ये गलत है, रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे ब्यूटीन मिथाइल लगाती तो बेटे कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड ही नहीं होती थी, तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया इसको, ये यहाँ पे आना चाहिए था, इसका नेम ये बनता है
बुक में कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं। आगे हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हमसे पूछा हुआ है 2 मिथाइल 4 इथाइल, देन आपके पास क्या आ जाएगा 2 पेंटेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने अब ड्रॉ करना है। अब सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, पहले हम पेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। पेंटीन का स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करोगे, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, द कोवेलेंसी सेटिस्फाइड है 3 4। ठीक है, और इसकी हम नीचे को करते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट चेन लें तो 1 2 3 4 5 आती है। 2 पे आपने क्या चीज़ अटैच करनी है, 2 पे आपने अटैच करना है मिथाइल। 3 4 4 पे आपने क्या करना है, अटैच इथाइल करना है। इथाइल कैसे करते हैं हम लोग, CH2 CH3, ये हमारा क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। इज डेट क्लियर। ये क्या हो गया, पेंटीन हो गया। 2 पेंटीन है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल अटैच कर दिया और फोर्थ पोजीशन पे मैंने क्या अटैच कर दिया, इथाइल अटैच कर दिया। इज डेट क्लियर। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। ठीक है, क्विक चेक करवा रही हूँ मैं आपको 11.4 और इसका हम कर रहे हैं पार्ट डी। पार्ट डी इसका है गिव द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन का आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन लिखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ। अभी हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा है बेटे, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप रिएक्शन लिख लो, CH3CH3, साथ यहाँ पे हम क्या अटैच कर देंगे, ब्रोमीन Br, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ब्रोमोप्रोपेन बन गया। प्लस यहाँ पे हम क्या लेंगे, KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हीट लेंगे। ठीक है, और ये कौन सा होगा, अल्कोहल होगा, विद अल्कोहलिक है ये। ठीक है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ये यहाँ पे आपने मेंशन करना होता है। अब आपके पास बनेगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन देगा, KBr, साथ प्लस क्या बन देगा हमारे पास वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आप यहाँ पे करेंगे। अल्कोहलिक KOH लेंगे। ये क्या चीज़ है आपके पास, आपसे क्या पूछा था, ब्रोमोप्रोपेन है। हीट लेनी है, हीट की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे, हमारे पास क्या बन देगा, CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH2 KBr, और साथ आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट आपका है पार्ट ई। काफ़ी लेंथी है ये क्विक चेक। लास्ट पार्ट आपसे पूछा हुआ है, कैन प्रोपेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन, इफ यस गिव रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिहाइड्रेशन। क्या प्रोपेनॉल की डिहाइड्रेशन होती है, इफ यस देन गिव रिएक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ आपको, तो आप आगे जो है इस रिएक्शन को कर लो। हम रिएक्शन लेते हैं प्रोपेनॉल का, 1 प्रोपेनॉल का। ठीक है, आपकी बुक में भी अभी मैंने आपको करवाया 1 प्रोपेनॉल वाला भी, 2 प्रोपेनॉल वाला भी, सेम वही रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, CH3 CH2OH प्लस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा बेटे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। और सेकंड चीज़ जो सेकंड हमारे पास रिएक्शन है आगे, ये क्या था, ये मैंने क्या स्ट्रक्चर लिया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर जो मैं लूंगी CH3 प्लस H2SO4, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, OH। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्रोपेनॉल 2। ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे इधर भी हीट, जो टेम्परेचर हमारा होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और आपके पास क्या बनेगा बेटे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन मैंने आपको भी करवाए भी हैं, अगर आपको याद हो मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, अभी जब मैंने आपको हमने किया था ना, अब मैंने आपको जब यहाँ पे रिएक्शन करवाए थे बेटे कि
अल्कीन्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। अल्कीन्स की जब प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन भी मैंने आपको ये वाली लेक्चर करवाए थे, अगर आपको याद हो भी। क्लियर हो गए। तो ये हमने अपना क्विक चेक कंप्लीट कर लिया। क्विक चेक काफ़ी हमारा लेंथी था, इसके टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स थे, ठीक है। 5 के 5 पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे डिटेल जो है वो करवा दिए हैं। आपको अब ये इसको याद रखना है, इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में आप उतार लें। ये मैंने आपको ए पार्ट करवाया। ए पार्ट में मैंने आपको अपने रिएक्शन लिखने थे प्रोपेनॉल के, हमने प्रोपेनॉल के 2 रिएक्शन लिखे हैं और यही रिएक्शन मैंने इधर भी लिखवाए हैं। ई पार्ट में भी सेम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, तो अगले पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट रिएक्शन लिखे हैं। यही रिएक्शन मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको लिखवा दिया ताकि आपको आसानी हो, वही आप दोबारा से यहाँ पे भी कर लो। फिर मैंने आपको यहाँ पे बी पार्ट करवाया। बी पार्ट में हमने उनके स्ट्रक्चर जो दिए हुए थे उनके नेम्स लिखे। उसके बाद बेटे हमने सी पार्ट किया, ये रहा आपका सी पार्ट। सी पार्ट के भी 2 पार्ट्स थे, ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे, वो किए। डी किया एंड देन मैंने आपको ई पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया। ये तमाम का तमाम जो क्विक चेक है 11.4 ये अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स को स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।